आप क्वेश्चन नंबर 22। आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सभी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। भावना जी का भी आंसर आ गया, मनोज पाल जी, यमुना साहू, पुष्पा लखेरा जी। प्लीज एक दूसरे को फॉलो ना करें, अपना आंसर सोचें और फिर दें। और किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है या फिर मेरी तरफ से आंसर गलत लगता है वो उस टाइम मुझे बताओ। कोई डाउट है तो फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। आपने जो पढ़ा है अपने अकॉर्डिंग देना है, ठीक है? स्क्रीन पे जो आंसर आ रहे हैं उसी को ही नहीं देखना है। ओके, नहीं नहीं, आप सभी आंसर बिल्कुल सही नहीं दे रहे हैं। 22 का आंसर नीरज जी आप बताएंगे। जी मुझे तो सी लग रहा है, सिनॉप्सिस। अच्छा, पहले आपने ए किया था फिर सी। जी। ओके, और कोई? जो क्वेश्चन गलत लगेगा उस पे मैं बोलूंगी माइक को म्यूट करके बताओ, ठीक है? अनम्यूट करके। मुझे सही आंसर नहीं मिला है, कुछ लोगों ने दिया है टेक्स्ट करके। और कोई कोशिश करना चाहेगा इसका क्या हो सकता है आंसर? आ गया है वैसे ग्रुप में। एनालिसिस लग रहा है। यस, एनालिसिस लग रहा है। एनालिसिस नो। ठीक है, मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन बी है। मैम एक्सप्लेन भी कर देना प्लीज। एक्सप्लेन करेंगे प्रेरणा जी, बहुत सारे क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी प्रेरणा। अरे कोई बात नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है दृष्टि जी। निम्नलिखित में से तर्क वितर्क मैं इंग्लिश का पढ़ देती हूँ, इंग्लिश का भी आई थिंक पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है। द रिजल्ट ऑफ सेटिंग आउट अ रेजोन्स आर्ग्यूमेंट इज अ स्टेप इज नोन एज अ कंपेरिजन, अ डिबेट, अ इवोल्यूशन एंड एनालिसिस। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 23। एम डिवाइस सी। सभी आंसर करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सही है गलत है कोई बात नहीं। प्रेरणा जी 2 पे चल रही है, ए या बी? प्लीज सभी आंसर करेंगे, मुझे आंसर नहीं मिल रहे हैं। दृष्टि जी आपका क्वेश्चन नंबर 23 पूरा नहीं दिख रहा है हमारी ऑडियंस को। भावना चौधरी बी, मनोज पाल जी बी। वो एक्चुअली दोनों पेजेस पे है ना। ओके, अच्छा ये दिक्कत आ रही है। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे ना दिख जाएगा वो। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, फिर ऑप्शन नहीं दिखेगा। अच्छा नीचे कर लीजिए दृष्टि जी, नीचे 23 का नीचे कर लो। आई थिंक इंग्लिश का ज्यादा कंफर्टेबल है, बट कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे ऑडियंस हिंदी में ज्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर इसका राइट है 23। प्लीज सभी अपना ठीक कर लीजिए। 23 का सी। ठीक है, इवोल्यूशन है 23 का आंसर। मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शोधकर्ता से सामान्यतः क्या अपेक्षित किया जाता है? A researcher is generally expected to study the exciting literature in a field, generate new principles and theories, synthesize मेरे को ठीक है, synthesize different ideas, none of the above। बिल्कुल सही, सभी आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं इस बार। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सही, अजीत जी, तुषार जी, प्रेरणा जी, भावना जी, नीरज जी। क्वेश्चन नंबर 25। What do you consider as the main aim of
इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, ये जून में आ चुका है आपका क्वेश्चन। पूजा मैम आवाज नहीं आ रही। ब्लूटूथ सभी के आंसर शुरू हो गए हैं आने। 25th का है ए बिल्कुल सही है। नीरज मीना इस बार सही है बिल्कुल। तुषार जी क्वेश्चन नंबर 26 हिंदी का भी मूव कर दीजिए दृष्टि जी, थैंक यू। ओके, निम्नलिखित विशेषताओं में से अनुसंधान की एक अनिवार्य विशेषता कौन सी है? बहुत इजी है ये। वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 19 लोग हैं, 19 का आंसर आना चाहिए मेरे पास। स्क्रीन पर सभी का आंसर दिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही, सभी ने छक्का लगा दिया आज। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव करते हैं। किसी भी अनुसंधान की गहनता यानी डेप्थ को किसके द्वारा आंका जा सकता है? अनुसंधान के शीर्षक द्वारा, अनुसंधान के उद्देश्यों द्वारा, अनुसंधान पर किए जाने वाले कुल व्यय द्वारा, अनुसंधान की अवधि द्वारा। आंसर आते हुए दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, सभी करेंगे आंसर जल्दी जल्दी। ट्वेंटी 27 का आंसर है बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करते हैं, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। उपरोक्त सभी डी की तरफ मूव कर रहे हैं, जरा ध्यान से। सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही, आपका सरकारी ऑप्शन बिल्कुल सही है आप सभी का, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। आंसर आपका डी, 28 का डी ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन प्रेजेंट है स्क्रीन पर। आंसर को पढ़ें और बताएं। इसका भी डी बिल्कुल सही। आज लगता है नीरज जी रट के आए हुए हैं या उनको पता चल गया पेपर लीक हो गया था। बिल्कुल सही, सभी सही जा रहे हैं। ऑप्शन डी जो आपका सरकारी ऑप्शन हम सभी MDY में बोलते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, एक शोध अध्ययन की संभाव्यता प्राय किस बात पर निर्भर करती है? अच्छा जी, तो MDY कृपया करके आप बाद में आंसर दें, ठीक है, नहीं तो आपको लोग फॉलो करेंगे और फिर उनका खुद का नहीं पता चलेगा वो भी किस लेवल पे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आता हुआ दिख रहा है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव बोल रहे हैं सभी, बिल्कुल सही है आप सभी का आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक अनुभववादी का मानना है कि, ये भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल प्रेरणा जी, किसी को फॉलो नहीं करना है, अपना देना ईमानदारी से। क्वेश्चन नंबर 31, empiricists believes that, सभी आंसर करेंगे। अच्छा, इंग्लिश वाला हमारे स्क्रीन पे प्रेजेंट है इसलिए हमारे ऑडियंस के आंसर कम हो गए हैं। मैं पढ़ देती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन गायब हो गया है। बी से, सामाजिक विज्ञान विधि को प्राकृतिक विज्ञान में लागू नहीं किया जा सकता है, ज्ञान हमारे संवेदनात्मक धारणाओं के माध्यम से हासिल किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका BCD, ए हटा दिया है हमारी दृष्टि जी ने, कोई बात नहीं, आपका इन्हीं में से आंसर मिल जाएगा, आपका काम आसान कर दिया, कोई बात नहीं दृष्टि जी, कोई बात नहीं है। हमारा आंसर BCD में से ही है।
बिल्कुल सही, सी आपका ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक्सपेरिमेंटल स्टडी बेस्ड ऑन law of signal variable, sorry, law of single variable manipulations both of A and B, और डी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं, none of above। बी भी ऑप्शन आया है, सी भी, सी की तरफ जा रहे ज्यादा ज्यादा लोग। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इंग्लिश वाला थोड़ा सा मूव कर दो ऊपर की तरफ, थैंक यू। 33, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति एक प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्ट द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के संदर्भ में अपनाई जाती है? आंसर करेंगे सभी। 33 का आंसर आता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। मुझे गिने हुए बच्चों के या स्टूडेंट्स के यहाँ पे आंसर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ हैं 18 ऑडियंस अवेलेबल हैं, प्लीज सभी आंसर करें, कोई बात नहीं, गलत हो चलेगा बट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण अप्रोच है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? दृष्टि जी, इंग्लिश वाला पीडीएफ आप थोड़ा सा मूव कर दीजिए ऊपर। आज हमारी पार्टनर बहुत एक्टिव दिख रहे हैं, सभी सी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, सी की तरफ। यस, साइंस को मानता है, बिल्कुल सही आंसर आपका, बिल्कुल सही है। 34 का आंसर ए, पॉजिटिविज्म, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे। एक बार ये क्वेश्चन समझा दो प्लीज। 34, इसमें आपका नीरज जी आप अनम्यूट करके बता दीजिए। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म। ठीक है, पॉजिटिविज्म जो होता है वो साइंस को मानता है, और जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो आपका प्रत्यक्ष मानता है, प्रैक्टिकल मानता है। उसकी ये धारणा है कि आपका जो साइंस है वो रॉन्ग हो सकता है। उसने एक बार जो प्रिंसिपल दे दिया, जरूरी नहीं कि वो शाश्वत सत्य है। ठीक है, और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे हमारे एमडीवाई से नीरज जी। मैम ये तो सोशल फिनोमिना की बात कर रहा है ना, इसलिए मैंने ओके, इसका कोई और बेटर आंसर दे सकता है तो प्लीज अनम्यूट करके बता दीजिए प्रेरणा जी को। एक बार मैम हिंदी वाला दिखा दो। दृष्टि जी, प्रेरणा जी का रिक्वेस्ट है आप स्क्रीन को थोड़ा डाउन कर दीजिए। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है प्रेरणा जी, थोड़ा सा ब्लर है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो कि इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटना को कारण और प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझाया जा सकता है? क्लियर प्रेरणा जी? मैम ठीक है, क्वेश्चन तो क्लियर है, बाकी मैं देख लूंगी इसको बाद में। आपका जी, क्वेश्चन नंबर 35 आंसर करेंगे 35 का। इसका ऑप्शन क्वेश्चन है इसका, एक सात्विक प्रश्न मुख्यतः किस संदर्भ में होता है?
एक चिकित्सा संबंधित समस्या का निदान करना, बाहरी वास्तविकता का अध्ययन करना, किसी अनुसंधान परियोजना में प्रश्नावली या साक्षात्कार का प्रयोग करना। रिसर्च प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सभी का आ रहा है, लेकिन बता दो सही नहीं है, नॉट कंफर्म। 35 का बी आंसर बिल्कुल सही है नीरज जी। भावना जी ने सबसे पहले इसका आंसर दिया सही। निगम सैनी जी बी बिल्कुल सही है। तो 35 का आपका बी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अजीत देव जी, इनका भी आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की विशेषता नहीं है? तो बहुत इजी है। सभी आंसर देंगे 36 का। इसका ऑप्शन डी प्रेरणा जी की साइड से, भावना जी, निगम, पुष्पा जी, मनोज पाल जी, अपर्णा जी, नीरज जी। 36 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27। 37। अनुसंधान परियोजना को नियत करते समय किस महत्वपूर्ण व्यवहारिक विषय पर ध्यान देना चाहिए? ये भी आसान क्वेश्चन है आप सभी के लिए। टाइम 8 मिनट है। 8 मिनट में जितने क्वेश्चन हो जाते हैं हम सभी सॉल्व करेंगे, बाकी कल। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर, मैं बोल रहा था कि समय पे ध्यान देना, समय और अन्य संसाधनों के उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा मैं ये बोल आंसर रहा आप कर रहे हैं। ठीक है जी नीरज जी। नीरज जी बता रहे हैं आंसर ही उन्होंने लिख दिया था, मुझे लगा वो टाइम पूछ रहे हैं। समय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर ध्यान देना। बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। 38। माय मिस्टेक। 38 का आंसर आपका, सॉरी 37 का आंसर आपका सी बिल्कुल सही था। अब हमारा नया टॉपिक, सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, जो कि है हमारा टाइप ऑफ रिसर्च। प्रेरणा जी थोड़ा हंस भी लिया करो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 आप सभी के सामने स्क्रीन पर। द साइंटिफिक मेथड कैन बी यूज्ड जी मैम। only in physical science such as psychic and chemistry, only in social science, both in physical and social science, none of above। क्वेश्चन नंबर 50 के आंसर आते हुए सभी के दिख रहे हैं। आंसर इसका सी बिल्कुल सही है, शारीरिक और सामाजिक विज्ञान दोनों में। बिल्कुल, फिजिकल एंड सोशल साइंस दोनों। इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, एक्शन रिसर्च इज, ये आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। प्रेरणा जी बहुत एक्टिव दिख रहे हैं हमारे ग्रुप में, वेरी गुड प्रेरणा जी। इसका आंसर सभी देते हुए दिख रहे हैं, बट थोड़ा संभल के, संभलो 51, एक्शन रिसर्च। प्रेरणा जी आप अनम्यूट करके एक्शन रिसर्च के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। एक्शन रिसर्च वही होता है जब कोई प्रॉब्लम मिलती है हमको तो उस पर जो एक्शन लिया जाता है, बिल्कुल, तो इसका बी होगा। हाँ बी होगा। आप सही पकड़े वही हैं, फ्री होगा। आप सही पकड़े हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, 51 का बी बिल्कुल सही था। स्टार्टिंग में रॉन्ग आंसर आ रहे थे, फिर सही कर लिया आप लोगों ने। इसको कहते हैं टीम वर्क। 52 का आंसर करेंगे सभी जल्दी से, हमारे पास 5 मिनट हैं। ओ बहुत ब्लर दिख रहा है हिंदी का। प्राकृतिक अवलोकन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? अवस्था जैसा कि प्रकृति में होता है, नियंत्रित प्रयोग जिसमें कि व्यवहार संबंधित कारक तत्वों को उजागर किया जा सके। सी, विषय का उनके प्राकृतिक वातावरण में निरीक्षण करने के लिए, विषयों का जीवन के विभिन्न चरणों में साक्षात्कार करने के लिए। 52 का आंसर सभी का नहीं आया है, कृपया करके सभी आंसर करें। फिफ्टी टू का आंसर बिल्कुल सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा मैं कंफ्यूज भी कर सकती हूँ, अपने आंसर को लेके कॉन्फिडेंस में रहिए। 53 है, निम्न में से कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता का कार्य एक सैद्धांतिक प्रतिरूप थियोरिटिकल मॉडल को विकसित करना है और फिर यह तय करना है कि व्यवहारिक रूप में आंकड़े इस प्रतिरूप में कैसे उपयुक्त रहते हैं। ऑप्शन जो है 53 का, सारे ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। प्लीज धृति जी, अगर आप स्क्रीन पे दिखा सके सभी को तो बेटर रहेगा। 53 का आंसर दिखता हुआ इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। 53 का आंसर, क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, कारण प्रतिरूपण, कॉज। ठीक है, 53 का राइट आंसर है ए। निगम जी, राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। अब आप देखेंगे इंग्लिश में जो है आपका ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, मैचिंग का दिया गया है, बहुत इजी है। और 54 का, पहले सब लोग 54 इंग्लिश वाला आंसर देंगे। ठीक है जी, आपको मैच करना है कौन सा आंसर बिल्कुल सही है, ए बी सी डी। अगर आपको इंग्लिश दिक्कत हो रही है तो मैं बता दूं, ऐतिहासिक विधि, बी है सर्वेक्षण विधि, सी है केस स्टडी दार्शनिक विधि, और प्रायोगिक विधि। इसका आंसर डी बिल्कुल सही है। सभी ने आंसर बट नहीं किया है। ओके, अब हम हिंदी का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। सभी आंसर करेंगे, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोर्ड। 54 हिंदी का देखेंगे, बच्चों के पारिवारिक पालन पोषण का। मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूंगी, आप सभी आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आ चुका है नवंबर 2017 में। भी डी है, बहुत बढ़िया प्रेरणा जी। हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चन जो है आंसर सेम है, डी। ओके, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, इसका एग्जाम्पल सर ने भी दिया था अपने लेक्चर में, तो सभी को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। One of the aim of scientific method in research is to, very simple। हम 56 करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आ छुट्टी। 55 का आंसर कीजिए सभी। अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? 55 जितने यहाँ पे प्रेजेंट है सभी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। 55 का बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही भावना जी, अजीत जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 56, घटना जन्य अनुसंधान शब्द किस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है? ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है दिसंबर 2010 में, ये गलत नहीं होने चाहिए आप सभी के।
ध्यान से पढ़ेंगे। ओके चलो प्रेरणा जी आइए, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका अनम्यूट करके आंसर दीजिए। आप डी ऑप्शन क्यों ले रहे हैं इसको? इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैंने लिख दिया। गुणात्मक में ओके तो मतलब क्वालिटेटिव में तो उसके गुण बनाते हो, हाँ भिन्नता मतलब एनालिसिस करना, और कोरिलेशन भी नहीं पता है कि एक का बढ़ना एक का घटना या दोनों का एक साथ बढ़ना को कोरिलेशन होता है, तो यही मुझे डिफरेंट लग रहा था, इसलिए मैंने ये बोला। ओके, और कोई इसका आंसर करना चाहेगा? और बाकी सभी ने आएगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन लिया था। दीपाली जी यस। सी आएगा। बी सी कोरिलेशन। कोरिलेशन तो बिल्कुल नहीं है। अभी प्रेरणा जी एक्सप्लेन किया, कोरिलेशन तो बिल्कुल नहीं। गुणात्मक अनुसंधान से तो नहीं है सात प्रदेश। एक्चुअली इसमें मेरा भी डाउट था, क्योंकि आंसर इसमें आपका क्वालिटेटिव आ रहा है। तो अगर किसी बार राइट आंसर है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज आंसर इसका 56 का ए है। ठीक है। ठीक है, आप चेक करके बता दीजिएगा बाद में कल जब भी। ओके मुझे लगा ग्रुप से आंसर मुझे मिल जाएगा। सो आज का क्वेश्चन हम 56 तक करते हैं, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और कल नया टॉपिक जो हमारा रह गया है उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल थैंक्स टू धृति जी। उन्होंने बहुत एफर्ट किया, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम को उन्होंने अच्छे से कंपाइल किया प्रेजेंट करने के लिए। सारा एफर्ट पूरा थैंक यू, आपका भी मैंने थैंक यू। एंड थैंक यू प्रेरणा जी, आपके क्वेश्चन अच्छे थे। प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देंगे आप? प्रेरणा जी रिकॉर्डिंग स्टॉप